बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम टीवी देखते थे तो एक ही कॉमन चीज़ जो दिखती थी हर दिन कि जब भी ऑपरेशंस हो रहे थे, टेररिस्ट ऑपरेशंस होते थे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को बाहर वेट करना होता था कि अंदर हो क्या रहा उसके बारे में उनको पता नहीं होता था, जिससे कैजुअलिटी लॉस और मैन लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो उसी टाइम पे एक आइडिया आया कि नहीं, इनके लिए कुछ करना है। सो फिर यही है कि क्यों ना एक छोटा ऐसा ड्रोन बनाया जाए जो इंडोर ऑपरेशंस में मिलिट्री की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके, पैरामिलिट्री फोर्सेस के किसी भी ऑपरेशंस में। आपको बता दें कि अभी हाथ पे रखकर भी आप इसको जो है वो चला सकते हैं, और एक बड़ी चीज़ ये है कि हाथ यहीं से आपको जो है ये उड़ना शुरू हो जाएगा, और 30 मिनट के बैटरी बैकअप के साथ सबसे छोटा नैनो ड्रोन जो है। हम लोग तीनों लोग एक ही कॉलेज से पास आउट है, NIT ग्रेटर नोएडा। हम लोग मैं 2018 से मैकेनिकल इंजीनियर पास आउट हूँ। मेरे जो दूसरे फाउंडर हैं अंकुर, ये 2019 में सेम कॉलेज से पास आउट हैं, और जो तीसरे फाउंडर हैं व्योम राजन सिंह, वो 2020 मैकेनिकल सेम। तो एक साल का गैप है, लेकिन कॉलेज टाइम में ही हम लोगों ने मतलब इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हमने DRDO के लिए भी कॉलेज टाइम पे भी प्रोजेक्ट किए थे। हमने नासा रोवर में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, बट फाइनली वो हो नहीं पाया था। तो कहीं ना कहीं एक यही था कि कुछ करना है देश के लिए सर। फिर अभी जब कोविड के टाइम पे जब ब्रेक मिला सर, तो बाकी सभी के अलग अलग प्लान्स थे, हम लोग जॉब कर रहे थे, ये भी कहीं हम तीनों डायरेक्टर्स अलग अलग जगह पे थे। लेकिन सर कोविड के टाइम पे फिर हमें कहीं ना कहीं टाइम मिला कि अब क्यों ना हम कुछ शुरू करें, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो एक दिन आर्टिकल ही पढ़ रहा था सर, सेम जम्मू कश्मीर के ऊपर था, टेररिस्ट ने उसमें वो किया था, और वो वीडियो मुझे देख के इतना इमोशनल हो गया था कि मैंने कहा कि अब हमें कहीं ना कहीं वो टाइम आ गया कि हमें अपनी स्किल्स का यूज़ करके कुछ करना चाहिए सर। जम्मू और कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और LOCs पर कई बार ड्रोन एक्टिविटी जो देखी गई है, और उसके अलावा इंडियन आर्मी को कई बार ये ड्रोन एक्टिविटी देखने के साथ ये भी पता चला है कि मादक पदार्थ और हथियारों की सप्लाई जो है वो लगातार पाकिस्तान बॉर्डर के इस तरफ करता आया है, और उसका इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा रहा है। और उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट लगातार मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी भी लगातार अपने आप में रिफॉर्म्स जो है वो ला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लगातार ली जा रही है। मेरे साथ में ये जो ड्रोन देख सकते हैं आप, ये सबसे छोटा दुनिया का, अगर मैं ड्रोन कहूँ तो इसको गलत नहीं होगा, एक नैनो ड्रोन जो है वो इसे कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी हाथ पे रखकर भी आप इसको जो है वो चला सकते हैं, और एक बड़ी चीज़ ये है कि हाथ यहीं से आपको जो है ये उड़ना शुरू हो जाएगा, और 30 मिनट के बैटरी बैकअप के साथ सबसे छोटा नैनो ड्रोन जो है वो यहाँ पर इसको दूत नाम से जो है वो बुलाया जा रहा है। और जिस कंपनी ने इसे बनाया है, ये भी जवान लड़के, हाल ही में इन्होंने NIT से इंजीनियरिंग की, और अब एक ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने तैयार किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन एग्जांपल बनी है। इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ये तीनों जो युवा हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? यस सर, मेरा नाम सर माइन प्रताप सिंह है, और मैं आइडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में अभी एज अ मार्केटिंग हेड और CEO सा काम कर रहा हूँ सर। मैं किस तरह से आइडिया आया कि मुझे इस तरह की नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बनानी चाहिए, नैनो ड्रोन, ताकि डिफेंस का आपने नाम ही इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स रखा है, तो एक बड़ा रिफॉर्म आप करने जा रहे हैं? यस सर, बेसिकली सर जब भी मतलब देशभक्ति सर शुरू से हम इंडियंस में रहती भी है सर, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी हम टीवी देखते थे तो एक ही कॉमन चीज़ जो दिखती थी हर दिन कि जब भी ऑपरेशंस हो रहे थे, टेररिस्ट ऑपरेशंस होते थे, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को बाहर वेट करना होता था कि अंदर हो क्या रहा उसके बारे में उनको पता नहीं होता था, जिससे कैजुअलिटी लॉस और मैन लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो उसी टाइम पे एक आइडिया आया कि नहीं, इनके लिए कुछ करना है। सो फिर यही है कि क्यों ना एक छोटा ऐसा ड्रोन बनाया जाए जो इंडोर ऑपरेशंस में मिलिट्री की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके, पैरामिलिट्री फोर्सेस के किसी भी ऑपरेशंस में। सो उसी के से रिलेटेड से हमने बनाया है दूत मागबंदा फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये सब किसी भी बिल्डिंग के अंदर बहुत ही ईजिली से जाके सारे जो रियल टाइम रिकॉन्सेंस है, इंटेलिजेंस है, वो प्रोवाइड कर सकता है। सेम टाइम पे हमने इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया है, जिससे मान लीजिए अगर कोई चीज़ें कैमरे की बेसिस पे हम ना देख पाएँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम पर्सन, ऑब्जेक्ट और जो भी चीज़ आप हमें बताएंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको ट्रेन करके उसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है सर। इसी खासियत की बात करें तो कैमरा की बात करें और बैटरी बैकअप की बात करें, तो क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन? सर इसकी सबसे खासियत सर यही है कि इस नैनो ड्रोन कैटेगरी में ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी आपको फ्लाइट टाइम का बहुत इशू आता है। जनरली आप 10 से 12 मिनट 15 मिनट मिलता है। हम लोग ने सर इसको R&D करके
क्योंकि हमारी कंपनी का मोटिव ये है कि R&D करके अपनी स्किल्स को लिए देश के लिए यूज़ करना है, नेशन के लिए। तो हमने सर R&D करके इसको इतना ऑप्टिमाइज़ किया कि ये 30 मिनट का फ्लाइट टाइम सर दे रहा है, जो अपने आप में एक सरप्राइजिंग पैकेज है। इसके साथ साथ सर इसकी जो सिग्नेचर है वो बहुत ही छोटा है, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज़्यादा क्विक है, लाइक इट कैन गो अप विथ द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही तेज़ स्पीड से ये जाके यूज़र की जितनी भी चीज़ें हैं यूज़र एंड पे हमें प्रोवाइड करा सकता है सर। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी खासियत ये है कि नैनो ड्रोन में क्योंकि नॉइस का जो काम है वो बहुत कम होता है, तो इसको डिटेक्ट कर पाना नॉइस के बेसिस पे बहुत मुश्किल हो जाता है सर। 10 मीटर के हाइट पे जाने के बावजूद ही ये पूरा साइलेंट हो जाता है, तो एनिमी को पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे कोई ड्रोन है, आई इन द स्काई है, और वो सर सेम टाइम पे उसके सारी चीज़ें डिटेक्ट भी हो रही होती है। सर्विलेंस के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। रात की अगर हम बात करें तो रात को क्या कुछ किसी तरह की लाइट जगती है या फिर ये इंफ्रारेड कैमरा की मदद से कुछ हेल्प कर पाए? ये सर करेंटली सर इसमें जो कैमरा हमने यूज़ किया है वो डे एंड नाइट है। नाइट में ये IR कैमरा यूज़ करता है, तो लो लाइट पे भी अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ है तो वो आपको यूज़र एंड पे सर दिखती है। तो नाइट ऑपरेशंस में भी ये सर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ किसी भी ऑपरेशंस में सर। यस सर। बट अभी आप तीनों जो स्टार्टअप के तौर पर आपने ये कंपनी बनाई उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह से आप तीनों मिले और ये एक नई चीज़ जो इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स के तौर पर आपने लाई, किस तरह से शुरुआत हुई? सर हम लोग तीनों लोग एक ही कॉलेज से पास आउट है, NIT ग्रेटर नोएडा। हम लोग मैं 2018 से मैकेनिकल इंजीनियर पास आउट हूँ। मेरे जो दूसरे फाउंडर हैं अंकुर, ये 2019 में सेम कॉलेज से पास आउट हैं, और जो तीसरे फाउंडर हैं व्योम राजन सिंह, वो 2020 मैकेनिकल सेम। तो एक साल का गैप है, लेकिन कॉलेज टाइम में ही हम लोगों ने मतलब इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हमने DRDO के लिए भी कॉलेज टाइम पे भी प्रोजेक्ट किए थे। हमने नासा रोवर में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, बट फाइनली वो हो नहीं पाया था। तो कहीं ना कहीं एक यही था कि कुछ करना है देश के लिए सर। फिर अभी जब कोविड के टाइम पे जब ब्रेक मिला सर, तो बाकी सभी के अलग अलग प्लान्स थे, हम लोग जॉब कर रहे थे, ये भी कहीं हम तीनों डायरेक्टर्स अलग अलग जगह पे थे। लेकिन सर कोविड के टाइम पे फिर हमें कहीं ना कहीं टाइम मिला कि अब क्यों ना हम कुछ शुरू करें, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो एक दिन आर्टिकल ही पढ़ रहा था सर, सेम जम्मू कश्मीर के ऊपर था, टेररिस्ट ने उसमें वो किया था, और वो वीडियो मुझे देख के इतना इमोशनल हो गया था कि मैंने कहा कि अब हमें कहीं ना कहीं वो टाइम आ गया कि हमें अपनी स्किल्स का यूज़ करके कुछ करना चाहिए सर। सो हमारी कंपनी का मोटिव यही है, अगस्त में हमने अपनी कंपनी शुरू की, अभी जस्ट 7 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, और हमारी कंपनी का मोटिव ये है कि यूज़ योर स्किल्स फॉर नेशन सर। आप नो डाउट जॉब करके पैसा कमा सकते हैं सर, लेकिन नेशन के लिए आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए सर। सो वी आर ट्राइंग। आपको लगता है ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, खासतौर पर जब इन्फिल्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ लगातार होती हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी वहाँ से किया जाता है कि, और यहाँ पर और सर्विलेंस के लिए कितना मददगार साबित होगा? सर ये नो डाउट ये हिल जितने भी जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं उनमें ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि जो हाई विंड पे भी ये अपने आप को रजिस्ट करके स्टेबल रख सकता है, और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज भी है वो 1.2 किलोमीटर तक है। तो एक टाइम पे जहाँ पे आप इसको टेररिस्ट ऑपरेशन के एक्टिविटीज़ में आप इसको हेल्प कर सकते हैं, सेम टाइम पे आप इसको रिकॉनेसेंस या इंटेलिजेंस गैदरिंग के टर्म पे भी सर इसको आप यूज़ कर सकते हैं सर। सो डेफिनेटली ये जम्मू कश्मीर जितने भी और भी हिली एरियाज़ हैं या हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं उनके लिए सर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है सर ये। थैंक यू सो मच हमसे बात। थैंक यू सो मच सर। तो जिस तरह से लगातार हमारे देश के युवा जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी में ही साथ कि हमारी जो देशभक्ति है वो किस तरह से वो दिखा पाएँ, ना सिर्फ बॉर्डर पर लड़कर आप जो है वो हर बार देशभक्ति दिखा सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड आपका जो अपना स्किल है उसको किस तरह से आप उसको सही तरह से प्रेजेंट कर उसे एक शेप दें, और उसके बाद जिस तरह से इन 3 युवाओं ने इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर एक कंपनी बनाई, और आज सबसे दुनिया का छोटा ड्रोन नैनो ड्रोन बनाकर आज जो है वो लाया है, और डिफेंस के लिए जम्मू और कश्मीर जैसे एरियाज़ के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत ही बड़ी काबिलियत जो है वो हासिल कर सकता है। एक बड़ा फ़ायदा जो है वो यहाँ के डिफेंस फोर्सेस के लिए हो सकता है कि सर्विलेंस के लिए साथ एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा टूल के रूप में जो है ये ड्रोन काम कर सकता है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित फॉर द न्यूज़ नाउ उधमपुर।